अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं, थैंक यू। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और वो मैं पाकिस्तान गया हुआ था, वहाँ पे बहुत बिजी रहा हूँ और वहाँ पे एज यू नो ना बिजली काम करती है ना इंटरनेट काम करता है। तो वापस आके अब नॉर्मल रूटीन जो है ना वो रिवाइव किए हैं। हाँ जी। सर रियासत मदीना बन रही है ना, तो रियासत मदीना में कहाँ बिजली और इंटरनेट, क्या बात कर रहे हैं बस आप सर देख लो जरा, ये बातें जो है ये सच ही साबित होती जा रही हैं। वाकई हम 7वीं सदी की तरफ हमने वो रुख किया हुआ है और वहां पहुंच भी जाएंगे मुझे लगता है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा ही फासला रह गया, बाकी तो काफी चीजें हमने अचीव कर ली हैं। मगर सर चल। आजकल चले। सर आप क्या देख रहे हैं सर, आप जिस तरह से पाकिस्तान की आजकल सिचुएशन है, इमरान खान हो गए, चाहे आप इस वक्त गवर्नमेंट जो चला रहे हैं लोग, वो लोग हुए, या फिर फौज जिसको बार बार इमरान खान ललकार रहे हैं। बात यह है कि ये 4 साल बाद मैंने पाकिस्तान विजिट किया और इन 4 साल में पाकिस्तान का जो है ना सत्यानाश वो हो चुका हुआ है। पहले भी हालात इतने कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो सारी चीज़ें जो है ना, जो मैं बड़ी देर से वार्न कर रहा था कि ये अपने आप को करेक्ट योर कोर्स, अपनी प्रायोरिटीज़ मुनासिब बनाएं, तो वो नहीं किया। और भी लोग कह रहे थे, मेरा मतलब है जो पाकिस्तान को वॉच करते हैं, पाकिस्तान के साथ एक सिंपथी भी रखते हैं, मतलब लोगों के साथ। लेकिन हमारी रूलिंग एलीट और ये सारा सिस्टम में हल उसे कहते ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है मुझे लगता है। स्टेट का सिस्टम, किसी कोई रेट नहीं चलती, करप्शन हर जगह मुझे नजर आई। लूट मार, प्लंडरिंग हैज बिकम नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। और उसके अंदर हर जगह पे मसलन धोखा ही धोखा मैंने कई जगह देखा है। अब अवाम जहां तक है उनसे मुझे मेरी बहुत सिंपथी है, बहुत बुरे हालात में है लोग। तो इन 4 साल में पाकिस्तान का जो है ना जवाल बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो गया है। अब जो पहले लोग ज़रा स्केप्टिकल थे ना बातों के, जो हम क्रिटिसाइज करते थे, अब वो एग्री भी करते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ गया, इस्लामाबाद, सरगोदा, लाहौर की कई महफिलों में, कराची के कई यूनिवर्सिटीज़ और थिंक टैंक्स, और फिर हैदराबाद सिंध में, तो हर जगह मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है कि जी जो आप वीडियो बनाते रहे हैं और जो आपकी किताबें हैं, तो उनसे जो हम मुस्तफ़ीज़ होते रहे हैं, और अब जो आपका एनालिसिस और जो आपकी वार्निंग्स थी वो सब बिल्कुल ऑब्वियस हो गई हैं। तो मेरे अपने पर्सनल विजिट तो बहुत कामयाब हुई थी और मुझे किसी ने तंग भी नहीं किया। ये भी बताना बड़ा लाजमी है कि अथॉरिटीज या किसने कुछ भी नहीं, नोबडी ऑब्जेक्टेड हम्म। टू आई गिविंग एक डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो लगता है कि इस किस्म का डिबेट अब शुरू हो गया है। जहां तक पाकिस्तान में ये आजकल हालात हैं, तो इसे तो मैं कहता हूं प्रैक्टिकली गवर्नमेंट पैरालिसिस हो चुका है ना। यानी फॉरेन ऑफिस का और हुकूमत का और बाकी ऑपोजिशन का और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन, कोई बैलेंस, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इट इज अ टोटल सिस्टम गॉन आउट ऑफ बैलेंस जिसे कहना चाहिए। आई एम यूजिंग अ वेरी केयरफुल कॉशियस लैंग्वेज, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत हालात खराब हम्म। हैं। हम्म। मगर सर एक चीज जो हमने देखी, एक बात तो ऐसी कि फौज को अब सब खुल्लम खुल्ला कहना शुरू हो गए हैं। जी जी पूरी फौज की बात नहीं हो रही, उन लोगों की बात हो रही है जो करप्शन करते रहे हैं, या फौजी जर्नल्स की बात हो रही जी है। इमरान खान हो चाहे आम पब्लिक हो, सब खुल खुला के नाम लेकर बात करने लगे। एक चेंज ये मुझे महसूस हुआ इन दिनों में पाकिस्तान में, जी और जी दूसरा अचानक से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें शुरू हो गई हैं। और ना सिर्फ ये कि टीवी पर हो रही हैं, बल्कि जो सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, और उसकी वजह तोशा खाना गिफ्ट्स हैं।
जो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने सेल कर दिया या ऑक्शन कर दिया, और उसके बाद गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर वो पैसा लगाया। हमारे पास एक सिंगल एग्जाम्पल भी इस तरह की नहीं है, मगर अच्छी बात है बल्कि अगर हम उनकी तारीफ कर रहे हैं तो ये तो मैं समझता हूँ, अगर ये तारीफ का शुरू हो गया है तो ये बहुत अच्छा टर्न है। पाकिस्तान को देखें, मेरी अपनी भी, लेट मी डिक्लेयर इट अगेन, पाकिस्तान के प्रॉब्लम उस दिन खत्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो मिटिगेट हो जाएंगे, यानी बहुत कम उनकी इंटेंसिटी हो जाएगी जब हम इस हकीकत को मान लेंगे कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक, नॉर्मल रिलेशंस, बल्कि फ्रेंडली रिलेशंस पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत के बेस्ट इंटरेस्ट में है। इस पे मैंने, जब भी मैं पाकिस्तान में था, मैंने कहा मेरे साथ डिबेट कर लें लोग जो इसके खिलाफ हैं, तो कोई भी आगे नहीं आया। तो अब अगर ये तारीफ का दौर शुरू हो गया है श्री नरेंद्र मोदी के मुतालिक, तो ये तो एक और किस्म का इनकलाब है, क्योंकि हमने तो कभी उनके हक में कोई बात नहीं सुनी, समझे। और वो जो थे फॉरेन मिनिस्टर ने तो उन्हें बुचर ऑफ गुजरात भी कह दिया था। तो तो। पाकिस्तान में टोटल केओस है, पीपल, गवर्नमेंट एक बात कहती है, फॉरेन मिनिस्टर एक बात कर रहा होता है। और अब सुना है किसी मैप के ऊपर कुछ कि वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया, या पता नहीं कौन सा वो मैप है, मैंने अभी तक नहीं देखा। इंडियन कहते हैं कि वो मैप उन्हें ऑब्जेक्शनेबल लगा, हालांकि पाकिस्तान को इनवाइट किया था उन्होंने, ये वो शंघाई जी। कोऑपरेशन, और हम्म। पाकिस्तान को कहा था कि ये मैप आप विड्रॉ कर लें। पाकिस्तान कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये मैप वही है जो पुराने डिस्प्यूट के मुतल्लिक, यूएन रेजोल्यूशंस के मुतल्लिक हैं। तो अब क्योंकि हमने वो मैप नहीं देखा, सिर्फ ये खबर सुनी हम्म। है, तो देखें, एक तरफ अब हमारा मीडिया अगर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है, तो उधर जो एक डिप्लोमेटिक होना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान जाके पार्टिसिपेट करे, अब उसको किसने स्पॉइल किया है, आई एम इन नो पोजीशन टू से, क्योंकि बाद में कई दफ़ा हकीकत कुछ और होती है जो जिसका इंकशाफ होता है। लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें इन हार हारमोनियस तरीके से नहीं हो रही। अगर मीडिया अच्छी बात कर रहा है तो फॉरेन ऑफिस का कुछ और मौक़िफ़ है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक और, वो कहते हैं इनविटेशन विड्रॉ कर ली है, वो कहते हैं हमने इनविटेशन भेजी थी, पाकिस्तान ने उस मैप की वजह से उसको नामुमकिन बना दिया। व्हाट कैन वी से, एक्सेप्ट कि उम्मीद यही है कि ये सारी प्रोसेसेस जो है ना, आखिर में दोनों को एक टेबल पे ले आएंगे, और एक नॉर्मल स्टेट के रिलेशंस बनाने में क्या क्या करना चाहिए उसकी तरफ पेशकदमी होगी। मगर सर, साथ साथ जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी को और जो हमारे इस वक्त फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके बारे में जो बातें की जा रही हैं, इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं और दूसरे इमरान खान की पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, पब्लिक भी बात कर रही है कि जो फौज है उसको बाहर रहना चाहिए सियासत से, उनकी करप्शन के ऊपर बात हो रही है। ये आपको लगता है कि कोई चेंज आ रहा है पाकिस्तान में? उम्मीद तो यही है कि ये चेंज इसी किस्म का होगा, क्योंकि फौज का कोई काम नहीं है कि वो सियासी मामलों में मुदाखलत करे। लेकिन पाकिस्तान में ये मुदाखलत बहुत पुरानी है, और ये एक रूटीन बन चुका हुआ है। मैंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार ये वाहिद मुल्क है जहां फॉरेन डिग्नेटरीज जब आते हैं, तो बजाय प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो मुलाकात होती है उस पर ज़्यादा फॉरेन जो है ना मीडिया की नज़र होती है। तो ये एक एब नॉर्मल सिचुएशन है। इस ये कब नॉर्मल होगी? उस दिन नॉर्मल होगी जब इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्रंटेशन वाली जो लॉजिक है ना, उसको एक साइड पे रख के अमन के साथ, एक दूसरे के साथ कैसे कोएग्जिस्ट करना है, उस पे बात शुरू होगी। जब तक ये नहीं होगी तो ये गालियां भी पड़ती रहेंगी और कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन सर, साथ-साथ अगर हम भारत की तरफ देखें तो कई फील्ड में हम देखते हैं कि भारत जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है।
चाहे उनकी इकोनॉमी को ले लीजिए या डिफरेंट किस्म के उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी इंडियंस हैं। मगर साथ 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 खालिस्तान की बात निकल आती है, बार बार खालिस्तान के बारे में हम सुनते हैं, और एक हंगामा वहां पे आजकल भी है। उसको आप कैसे देखें? देखिए, आज आपकी गुफ्तगू से पहले मैंने जो खुद इस पे रिसर्च की हुई है, स्टेट, नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जहाँ पे जब इंडिया में मैंने ये खालिस्तान मूवमेंट और कश्मीर मूवमेंट पे जो 70s और 80s में जो हुआ, उसकी पूरी मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की थे। देखे, उस ज़माने में ये खालिस्तान मूवमेंट जो है वो अ, सब सिख इसके हक में नहीं है। एक बड़ा वोकल ग्रुप है जो खालिस्तान की बात करता है। अगर हिस्ट्री में जाएं तो ये है कि पार्टीशन के वक्त हम्म। सिखों के दो मौक़िफ़ थे। एक कि हमें अपनी थर्ड खालिस्तान स्टेट दी जाए। हाँ जी, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल रहा है, हिंदुओं को अकॉर्डिंग टू द खालिस्तानी आर्गुमेंट इंडिया मिल रहा है, तो हमें एक खालिस्तान एक स्टेट दी जाए, जो कि अंग्रेज़ों ने ओवर रूल कर दी। यही सिर्फ ओवर रूल नहीं हुई, पंजाब के जो आखिरी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे मलिक खिज़र हयात टिवाना, उनकी भी एक डिमांड थी कि पूरा यूनाइटेड पंजाब एक थर्ड डोमिनियन बनाया जाए। इस तरह ही बंगाल के अंदर एक मूवमेंट थी कि बंगाल को, यूनाइटेड बंगाल को एक डोमिनियन बनाया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों का फैसला यही था कि जब वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे पावर, तो दो डोमिनियंस वजूद में आएंगी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। उसके बाद वहाँ पे इंडिया में वो पंजाबी सूबा मूवमेंट शुरू हो गई, और पंजाबी सूबा मूवमेंट के अंदर फिर जो हल हुआ 1966 में, कि वो जो इंडियन पंजाब था उसका एक इलाका ईस्ट पंजाब बन गया या इंडियन पंजाब बन गया। कुछ इलाके जो नॉन पंजाबी स्पीकिंग थे वो हरियाणा स्टेट बनी एक, और थोड़े से इलाके जो हैं हिमाचल को दे दिए गए। तो अब इंडियन पंजाब के अंदर 6 आर इन अ मेजॉरिटी, 57 से लेके 61%, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू काउंट। उनमें उनकी अपनी कास्ट, अकाली दल उनकी एक पार्टी है, अब तो और भी कई हैं। सिखों के अंदर भी मुख्तलिफ सेक्ट भी हैं, लेकिन जो है ना खालसा सिख, उनका एक विंग जो है वो ये खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुई थी 70s में, अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन के बाद, जो 1973-74 में हुआ था। इसकी हिस्ट्री में ये जाएं तो फिर गोल्डन टेम्पल पे फौजी कार्रवाई हुई, बाद में मिसिज इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ 31 अक्टूबर 1984 को। मिलिट्री एक्शन हुआ था जून 1984 में, और उसके बाद बाय 92 जो मिलिटेंसी थी ना इस पंजाब में, वो क्रश कर दी इंडियन गवर्नमेंट ने। अब ये मसला दोबारा कहाँ से खड़ा हो गया है मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि सब सिख तो इसके सपोर्टर बिल्कुल नहीं है। मैं जब टोरंटो में था तो मुझे उन लोगों ने बुलाया भी जो इस आइडिया के खिलाफ हैं, कि आप ज़रा बताएं कि मज़हब की बुनियाद पे स्टेट बनाने के क्या क्या नुकसान हैं। तो मैंने वहाँ वार्न किया कि अच्छा भला ईस्ट पंजाब के अंदर सिख जो हैं वो प्रॉस्परस कम्युनिटी हैं, ख़ास तौर पे जो लैंड ओनिंग सिख्स हैं, और और जो बेचारे दबे हुए सिख हैं वो इस मूवमेंट के पता नहीं हक में हैं या नहीं है। ये एक वो मूवमेंट है जिसका 1 इन अ मिलियन चांस नहीं है कि कामयाब हो जाए। सो व्हाई आर द सिख्स इन्वॉल्व्ड इन दिस? आई हैव नो आइडिया। एक एक चीज होती है, उसे कहते हैं डियास्पोरा सिंड्रोम, कि जब अपने मुल्क से आप बाहर रहें, एक और मुल्क में जाके सेटल हो जाएं, लेकिन वहाँ पे अपने रूट्स ना बनाएं, तो एक ख्याली दुनिया अपने बना लेते हैं अबाउट योर गोल्डन यानी होमलैंड, एक आइडियल होमलैंड का तस्वर। तो उसके अंदर महाराजा रंजीत सिंह का कभी आइडियल ले आते हैं, कभी संत भिंडरांवाले की स्पिरिचुअलिज्म और उसकी वो क्या कहते हैं फंडामेंटलिज्म के सपोर्टर भी हैं। मगर खालिस्तान मूवमेंट
कामयाबी से हिंदुस्तान को तोड़ने में कामयाब हो जाए, आई सी नो बेसिस फॉर दैट। लेकिन इसमें सर बीच में सर पाकिस्तान का नाम भी आ जाता है। आईएसआई वो को भी कहा जाता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मेरे इंडियन दोस्त से बात हो रही थी, वो कहने लगे कि सिख जो है वो पढ़ाई में भी कम है, मतलब एजुकेशन में भी आगे नहीं बढ़ पाए, और इसी तरह की कई चीजें जिसकी वजह से इस किस्म की हम उनकी तरफ से जो है वो एक्टिविटीज या तहरीक कह के देखते हैं। आपके ख्याल में कहाँ तक ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान का बार बार नाम आ रहा है, पाकिस्तान तो अपने में उलझा हुआ है इस वक्त। पाकिस्तान इस वक्त क्या कर अब सकता है? मैंने भी ये सुना है, किसी और ने भी मुझसे पूछा था, मैंने कहा आई हैव नो एविडेंस, लेकिन जब ये आनंद, वो क्या कहते हैं, हम्म। करतारपुर वाला हुआ था इवेंट, तो वहाँ पे जो कई सिख आए हुए थे, वहाँ पे खालिस्तानी सिखों की भी प्रेजेंस थी। और मैंने वहाँ ही कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी, यानी अगर इंडिया के साथ रिलेशंस इम्प्रूव करने हैं और करतारपुर वाला जो कॉरिडोर बनाया गया है एक पॉजिटिव अमल है, तो खालिस्तानियों को वहाँ पे इनवाइट करके स्टेज पे हम्म। लाना जो है, ये बिल्कुल उसके मुखालिफ किस्म की हम्म। एक्शन है। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ है, वहाँ है। मैं अब क्या कह सकता हूँ, क्योंकि वे बैक जब ये पहले खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुई थी, तो उस वक्त तो पाकिस्तान की आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट थी, ये मुझे पता है। मुझे इनविटेशन भी थी कि अगर आप चाहें तो आपको मिला दें। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं मिलना चाहता खालिस्तानियों से। हम्म। बाद में आईएसआई मेरे पीछे लग जाए, सीआईए मेरे पीछे लग जाए, रॉ मेरे पीछे लग जाए, आई एम जस्ट अ स्कॉलर, तो आई डोंट वांट टू मीट हम्म। दिस पीपल। जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और जो जो मैंने इंटरव्यूज किए हैं, उसकी बुनियाद पे इंडिया की तरफ से और कई सिखों की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड इन द ओरिजिनल खालिस्तान मूवमेंट। आज भी वो अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व्ड है, तो इट्स अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी मुसीबतें इतनी हैं, बजाय उनका फिक्र करने के खालिस्तान को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, इफ दिस इज ट्रू, हम्म। तो दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव। और खालिस्तानियों को बिल्कुल, देखें, उनका खालिस्तान जो है वो वागे से शुरू होता है। हालांकि महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत तो लाहौर में थी, हम्म। और गुरु नानक जी की पैदाइश जो है वो ननकाना साहब शेखुपुरा में हुई। गुरु अर्जन जो है वो लाहौर में पैदा हुए, और रंजीत सिंह गुजरांवाला में पैदा हुए। तो ये किस किस्म का खालिस्तान होगा जो इंडिया के अंदर ही एक वो, एंड हाउ विल दिस बी पॉसिबल? कौन लड़ेगा खालिस्तान की तरफ से जंग इंडिया के साथ? क्या लेकिन पाकिस्तान? सर यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, इस किस्म की स्टेटमेंट्स तो बहुत बार गई हैं, मगर साथ साथ वो भी हमें याद है कि बेनजीर भुट्टो के बारे में कहा करते थे कि उन्होंने कोई लिस्ट दे दी थी राजीव गांधी को वो मैंने पूछे, खालिस्तानी कहते हैं कि लीडर्स ये भी की। एक प्रोपेगेंडा है, कोई लिस्ट नहीं थी दी। मुझे कुछ डिप्लोमेट्स जो उस जमाने में थे, उन्होंने कहा ये एक प्रोपेगेंडा ही है। लेकिन अब हु नोस द ट्रूथ, कि लिस्ट दी गई थी या नहीं दी गई थी। खालिस्तान मूवमेंट को क्रश तो इंडिया ने पहले कर दिया था, हम्म। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये फिर ऐसे मसला हुआ, तो टेररिज्म होगी, डिस्टरबेंस होगी, तो फिर मिलिट्री एक्शन होगा। और मुझे नज़र नहीं आता कि खालिस्तान किसी भी तरीके से एक टूट के इंडियन यूनियन से एक अलग रियासत बन सके, और वो भी वाघा पे जाके रुक जाए। क्या ये पंजाब, फिर पंजाब की तो फिर और भी ब्रेकअप हो जाएगा ना, जो पंजाब पहले कई दफ़ा फ्रैक्चर हुआ है, ये उसका एक और नया फ्रैक्चर होगा। तो सारे पंजाबियों के लिए तो फिर खालिस्तान नहीं ना बनेगा, क्योंकि अगर पूरे खालिस्तान यानी पंजाबियों की एक स्टेट बने, तो उसमें तो मुसलमान मेजॉरिटी भी होंगे, तो फिर सिख माइनॉरिटी हो जाएंगे, तो उनको उसमें क्या फ़ायदा है? तो ये इस किस्म की, मुझे लगता है कि ये एक वो क्या कहते हैं, फतूर है ज़हनी, जो लोगों के अंदर पनपता है, और फिर इस किस्म के एक्शन होते हैं। सो इट इज़ वेरी सैड। आई सी नो पॉसिबिलिटी कि खालिस्तान टूट के ना इंडिया से एक अलग मुल्क बन जाए।
हाँ, इस दौरान कई लोग मारे जाएंगे दोनों तरफ से, टेररिज्म होगी, मिलिट्री एक्शन होगा, और सारी दुनिया में इस किस्म की एक हलचल होगी, बट इट विल रिजल्ट इन नो ब्रेकअप ऑफ इंडिया, नॉट एट, आई डोंट सी इट हैपनिंग। आवाज। लेकिन सर होना भी नहीं चाहिए किसी मैं किस्म का बिल्कुल कह रहा ब्रेकअप हूँ। इंडिया में, और नहीं नहीं, अमन रहना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रही है। मगर इस किस्म की हर्डल्स मेरे ख्याल है हर गवर्नमेंट के लिए आती रहती हैं, और ठीक। किसी ना किसी उसको वो मैनेज भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत ऑल द शुक्रिया। बेस्ट। टेक थैंक यू केयर। सर, थैंक ठीक हो गया।